नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 4 स्लाइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपका रोग और उनसे बचाव के टीके, कीट और उनके द्वारा संचारित रोग, कोशिका अंग और उसके खोजकर्ता, कोशिका अंग और उसके उपनाम। ठीक है, ये 4 स्लाइड हमारा होने वाला है। इसको हम लोग क्या है बारी बारी से देखने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक क्या है आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला स्लाइड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला हमारा स्लाइड है रोग और उनसे बचाव के टीके। ठीक है, पहला हमारा रोग है टिटनेस। टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स? तो डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है काली खांसी। काली खांसी के लिए भी डीपीटी टीका, और डिप्थीरिया, इसके लिए भी क्या है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया, इन तीनों के लिए क्या है डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा पोलियो। पोलियो के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो पोलियो के लिए पोलियो का ही टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला है तपेदिक। तपेदिक के लिए बीसीजी टीके का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। और अगला है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए टीएबी टीके का क्या है प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा पहला स्लाइड था, जिसमें रोग और उनसे बचाव के टीके हमने देखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला हमारा स्लाइड कीट और उनके द्वारा संचारित रोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा कीट है मादा एनोप्लीज। सबको पता है मादा एनोप्लीज, इससे क्या होता है तो मलेरिया का ज्वर होता है। मलेरिया ज्वर का वाहक कौन? तो मलेरिया ज्वर का वाहक है मादा एनोफ्लिज मच्छर। इसके काटने से क्या होता है हमें मलेरिया ज्वर हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा कीट है मादा एडिज एजिप्टाइड। ठीक है, इससे क्या होता है तो इससे पित्त ज्वर होता है। ठीक है, मलेरिया ज्वर के लिए मादा एनोफ्लिज और पित्त ज्वर के लिए मादा एडिज एजिप्टाइड। अगला हमारा कीट है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी से काटने से क्या हो जाता है तो हैजा रोग होता है। घरेलू मक्खी हैजा का वाहक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेडिकुलस। पेडिकुलस ये क्या है आपके टाइफाइड का वाहक होता है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है टेबेनस मक्खी। टेबेनस मक्खी क्या है आपका? ये आपका सूरा रोग का क्या होता है वाहक होता है। ठीक है, सूरा रोग का वाहक कौन? तो टेबेनस मक्खी। अगला हमारा है मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स ये आपके फाइलेरिया का वाहक होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ग्लासिना पाल्पेसिस। ग्लासिना पाल्पेसिस है ये आपके निद्रा रोग का वाहक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खटमल। खटमल के काटने से क्या होता है तो ये चगास रोग होता है। ठीक है, चगास रोग खटमल के काटने से होता है। अगला हमारा है बालू मक्खी। बालू मक्खी, इसके काटने से क्या होता है तो काला जर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कीट और उनके द्वारा संचारित रोग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला हमारा स्लाइड है कोशिका अंग और उनके खोजकर्ता। ठीक है, कोशिका अंग और उनके खोजकर्ता। सबसे पहला हमारा कोशिका अंग लेते हैं केंद्रक। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, केंद्रक के खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट ब्राउन। अगला हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन है तो स्चिम्पर है। ठीक है, स्चिम्पर क्या है क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता है। नेक्स्ट हमारा कोशिका अंग है तारकाय। इसका खोजकर्ता कौन है तो बोबेरी है। ठीक है, बोबेरी ने क्या है तारकाय की खोज की है। ठीक है, अगला हमारा कोशिका अंग है गोल्जीकाय। इसके खोजकर्ता कौन है तो जॉर्ज गोल्जी है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन तो सी बेंटा है। ठीक है, सी बेंटा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है। ठीक है, अगला हमारा कोशिका अंग है स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम के खोजकर्ता कौन है तो पर्नर है। ठीक है, अगला है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के खोजकर्ता कौन है तो फ्लेमिंग है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है केंद्रिका। केंद्रिका के खोजकर्ता कौन तो केंद्रिका के खोजकर्ता है फोंटाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन तो हॉफ मिक्सचर है। ठीक है, हॉफ मिक्सचर क्या है क्रोमोसोम के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन तो सी डी डुबे। ठीक है, सी डी डुबे क्या है लाइसोसोम के खोजकर्ता है। राइबोसोम के बारे में बात करें, राइबोसोम का खोजकर्ता कौन तो पैलेड है। पैलेड क्या है राइबोसोम के खोजकर्ता हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता हैं डुजार्डिन। ठीक है, तो ये हमारा था कोशिका अंग और उनके
खोजकर्ता। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोशिका अंग और उनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कोशिका अंग है केंद्रक। इसका उपनाम क्या है? तो इसको कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अगला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? तो इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन? तो लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का उपनाम क्या है? तो कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र। ठीक है, कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और कोशा के अंदर कोशा कहा जाता है। ठीक है, कोशा के अंदर कोशा और कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अनुवांशिकीय गुणों का वाहक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोशिका अंग और उनका उपनाम। ठीक है, तो हमने 4 स्लाइड के बारे में चर्चा की है इस वीडियो में, जिसमें हमने रोग और उनके बचाव के टीके देखे, कीट और उनके द्वारा संचारित रोग को देखा, कोशिका अंग और उनके खोजकर्ता देखा, कोशिका अंग और उसका उपनाम देखा। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।